नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल्ली डायलॉग्स में। तो हाल ही में तुर्की में आए मैसिव यानी भीषण भूकंप में मौतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस भूकंप की इनसाइड स्टोरी तो आपने कई चैनल्स व न्यूज़पेपर में पढ़ ही ली होगी, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप तुर्की रवाना कर दी है। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों के मैंने ट्वीट्स देखे और सोशल मीडिया पर काफी भारतीय थे जो तुर्की को मदद देने के ऐलान से नाराज थे। वैसे इनके अलावा काफी लोग मैंने ऐसे भी देखे, यानी कि मेजॉरिटी थी, जो भारत सरकार के मदद के फैसले का स्वागत कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग जो नाराज थे, इनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख चुके हैं कि तुर्की कैसे पाकिस्तान की तरफ झुकता चला जा रहा था। साथ ही इन्होंने कश्मीर मुद्दे को भी वैश्विक स्तर पर उछालने की काफी कोशिश की थी और हाल ही में इन्होंने कश्मीर कमेटी भी बनाई थी। देखिए, यहाँ पे लोगों का मानना है कि जहाँ हमारे हजारों लोग व सैनिकों का बलिदान हुआ, उस जगह को तुर्की लगातार मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाता रहा है और हम क्यों उसकी मदद करें। देखिए, बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जियोपॉलिटिकल गेम इन सब चीजों से थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय में। और यहाँ कुछ पुराने एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि 2002 में गुजरात के भुज में आए भूकंप में पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भारत को दी गई थी। इस एड को भारत सरकार ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से 3 कार्गो प्लेन भी भेजे गए थे, जिनमें टेंट्स और कंबल शामिल थे। आज के दौर में हो सकता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये उस समय की बात है जब भारत पर लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी हमला कर रहे थे, और उसी समय संसद पर भी हमला हुआ था, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर भी हमला हुआ था, और IC-814 फ्लाइट को हाईजैक किया गया था। इसके अलावा और भी काफी बड़े बड़े इंसिडेंट उस समय हुए थे। और ये भी आपको समझना होगा कि भारत और तुर्की के रिश्ते कभी भी इतने खराब नहीं हुए जितने पाकिस्तान और भारत के हुए हैं, क्योंकि एक तो दोनों के बीच में 4 बार युद्ध भी हुए हैं। इसके बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन एड ना सिर्फ भेजी गई बल्कि एक्सेप्ट भी हुई थी। इसके अलावा एक और वाकया हुआ था 2014 में, जिसे मालदीव्स वाटर क्राइसिस कहा जाता है। हुआ यह था कि मालदीव के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जो वहां की राजधानी माले में था। भारत ने तत्काल मदद के लिए भारतीय वायुसेना के विमान व नौसैनिक पोत, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर और RO सिस्टम लेकर रवाना कर दिए थे। आप कहेंगे लेकिन मालदीव तो हमारा एलाय है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 2014 में ऐसा नहीं था। उस समय मालदीव में चाइनीज सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, जिसने प्रो इंडियन प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को 2012 में जबरदस्ती हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और भारत के इंटरेस्ट को काफी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। वैसे ह्यूमैनिटेरियन एड जियोपॉलिटिक्स में एक अलग तरह की डिप्लोमेसी होती है। मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिका जैसे देश में कुछ आपदा आती है और रूस या कोई जैसे चाइना या कोई भी गरीब अफ्रीकन देश अमेरिका को एड देगा, तो अमेरिका उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एड के लिए कहा जाता है कि ये वहां के लोगों के लिए है। कोई स्टैब्लिशमेंट या पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, या कोई भी XYZ जो भी पावर में है पार्टी, उसके लिए नहीं, ये वहां के लोगों के लिए होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि 2 दुश्मन देश भी, जिनमें 36 का आंकड़ा होता है, वो भी ज्यादातर बातें जो वो कहते हैं, जो वहां की पार्टी पावर में होती है उसके अगेंस्ट में होती है, या फिर जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके अगेंस्ट में होती है। वहां के लोगों के अगेंस्ट में कभी नहीं बोलते वो। इसीलिए ह्यूमैनिटेरियन एड एक अलग तरीके का जियोपॉलिटिकल गेम है। और जहां तक भूकंप से हुए नुकसान की बात है, तो जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी ट्यूसडे मंगलवार में, फिर से 2 बड़े भूकंप आए हैं जो 5.6 और 5.7 मैग्नीट्यूड के हैं। तो कुल मिला के अब तक 5 भूकंप तुर्की में आ चुके हैं, और अब तक लगभग 5,000 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। 1999 में तुर्की में जो भूकंप आया था, उसमें 15,000 लोगों की जानें गई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर डेथ टोल 15,000 को पार कर दे। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत ने जो तुर्की और सीरिया में, लेकिन खासकर तुर्की में ये जो मदद भेजी है, ये भारत को भेजनी चाहिए थी या नहीं भेजनी चाहिए थी? आप अपनी ओपिनियन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली मुलाकात काबुल में होगी। और आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना।